हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं ग्रामीण परिवेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली लेखपाल की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया था। तो अगर बात करें ऑपरेशन फ्लड की तो ये देखिए 1970 में लाया गया था और ये जो शुरू किया था ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इसकी शुरुआत की थी। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है। तो ये मानचित्र आपका देखिए खसरा कहलाता है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता। तो भूमापन में पाइरोमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि जरीब का, कंपास का और थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, कह रहे शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। तो शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा जो है ये 50 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन आता है, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर देखिए वो कहलाता है ओबोरी कल्चर, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आता है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है। तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक ही साथ दो फसलें उगाना। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन आता है 7, देखिए, ग्रामीण पुनर्निर्माण का नया ग्रामीण विकास मंत्रालय कब कर दिया गया था। तो ग्रामीण पुनर्निर्माण का नया नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय जो किया गया था ये 1982 में किया गया था। इसका राइट आंसर बी है। आगे आता है, देखिए, वर्ष 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा विभाग था। तो उस समय देखिए उसके अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग भी था, भूमि संसाधन विभाग भी था और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग भी था, यानी कि उपरोक्त सभी इसी के अंतर्गत आते थे। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2014 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कौन से विभाग थे। तो 2014 में इसके अंतर्गत जो विभाग आते थे वो आपका एक तो ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग, यानी कि दोनों आते थे। इसका राइट आंसर डी है। आगे अगर देखें तो अगला क्वेश्चन आता है, ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम कौन से हैं। तो ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम जो हैं वो आपके सभी हैं। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी इसी के अंतर्गत आती है, ग्रामीण आवास भी इसी के अंतर्गत आता है और मनरेगा और SGSY भी इसी के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है 11, भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम हैं। तो भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत जो आते हैं ये आपका IWDP भी आता है, DPAP भी आता है और DDP भी, यानी कि उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर डी है। आगे आता है, देखिए, मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष कम से कम कितने दिनों के गारंटी युक्त रोजगार का प्रावधान है। तो मनरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में देखिए 100 दिन का रोजगार अवश्य दिया जाता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, मनरेगा का प्रथम चरण कब आरंभ किया गया था। तो मनरेगा का प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 को आरंभ किया गया था। इसका राइट आंसर सी है, इंपॉर्टेंट है। आगे आता है, मनरेगा का क्रियान्वयन प्रथम चरण में कितने जिलों के लिए किया गया था। तो प्रथम चरण में मनरेगा का जो कार्यक्रम लगाया गया था ये आपका 200 जिलों में लगाया गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार के विषय की सूची से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भूमि सुधार के जो विषय आते हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कुफरी किस फसल की किस्म है। तो कुफरी जो है ये आलू की किस्म है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 17वां क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में क्या सम्मिलित नहीं है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है लघु उद्योग। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि बेसिक शिक्षा इसी के अंतर्गत आती है, पोषाहार पेयजल इसके अंतर्गत आता है और ग्रामीण सड़कें भी इसके अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन से पौधे का फल भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौंफ। सौंफ एक जो है फल है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आता है 20, सामुदायिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया था। सो सामूहिक कृषि सबसे पहले जो शुरू की गई थी ये रूस में शुरू की गई थी, पूर्व सोवियत संघ में। अगला क्वेश्चन आता है, किस धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 22, मरुभूमि विकास के कार्यक्रम को कितने राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है? तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है ये 7 राज्यों में चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आता है नीरांचल परियोजना में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से सहायता प्राप्त हो रही है? तो नीरांचल परियोजना जो आती है ये आपकी विश्व बैंक के अंतर्गत आती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है नीरांचल परियोजना कितने राज्यों में कार्यान्वित की जाएगी? तो ये 8 राज्यों में कार्यान्वित की जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? तो मनरेगा का पूर्ण रूप है देखिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम कितनी धनराशि पेंशन का प्रावधान है? तो 60 वर्ष की आयु तक जो प्रावधान है ये 3000 रुपये राशि का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कुसुम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कुसुम योजना जो है आपकी ये सौर ऊर्जा से संबंधित है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत जो हुई थी ये राजस्थान से हुई थी, इसका ऑप्शन बी राइट है। आगे आता भारत के पशु कल्याण का मुख्यालय कहाँ पर है? भारत के पशु कल्याण विभाग का मुख्यालय आपका चेन्नई के अंतर्गत आता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? तो टपका देखिए आम का अंतिम चरण होता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है? तो देखिए खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो करता है ये आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है देखिए केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र जो है आपका ये कोच्चि में स्थित है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लाई गई थी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आता है देखिए फलों का फटना किस फसल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो फलों का फटना जो विशेषता पाई जाती है ये लीची के अंतर्गत पाई जाती है, इसका ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन आता है 1 हेक्टेयर का मान होता है? तो 1 हेक्टेयर आपका 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, इंपॉर्टेंट है, ये मेजरमेंट भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला है 11वां ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थापना 1969 में की गई थी, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो किसान मित्र योजना का प्रारंभ आपका 2001 में किया गया था, इसका सी ऑप्शन राइट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। आगे आता है देखिए उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टॉस कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो एस्बेस्टॉस पाया जाता है ये मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 1 फुट में कितने इंच होते हैं? तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है देखिए 17वां क्वेश्चन है 1 एकड़ में कितने बीघा होते हैं? तो 1 एकड़ में 1.6 बीघा होते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आता है इनमें से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल इसमें से आपकी गेहूँ है, बाकी सब आपका देखिए गन्ना नकदी फसल के अंतर्गत आता है, तिलहन देखिए खरीफ के और ज्वार आपका एक खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है, जबकि गेहूँ आपकी रबी की फसल है। आगे अगर देखें तो भूमि सुधार हेतु कानून की शक्ति किसके पास होती है? तो भूमि सुधार के लिए कानून की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं एक विश्वांशी कितने के बराबर होता है? तो एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? तो एक बिस्वा 20 विश्वांशी के बराबर होता है, इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 20 विश्वांशी। आगे आता है उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना 1992 में लागू की गई थी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आता है उत्तर प्रदेश में मातृत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो मातृत्व विभाग की ये आपका वो होगा मत्स्य विभाग होगा। उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग की स्थापना 1966 में की गई थी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे आता है उत्तर प्रदेश में चने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में चने का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमीरपुर में होता है, इंपॉर्टेंट है। आगे आता है देखिए 24 उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लाया गया था? तो कृषि उत्पादक मंडी अधिनियम जो लाया गया था ये 1964 में लाया गया था, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन आता है 25
भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो बहुफसल कार्यक्रम भारत के अंदर ये 1967-68 में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर बी है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।